इकॉनमी, जीएसटी के बारे में। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? जीएसटी भारत में 1 जुलाई सन 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार और कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया था। इसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन भी किया गया था। भारत में जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्र के हिस्से का टैक्स। और दूसरा है स्टेट एसजीएसटी। दूसरा क्या है? एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये राज्य के हिस्से का टैक्स है। तीसरा है, थर्ड है, यानी यूजीएसटी या यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स है। और चौथा है, और फोर्थ है, यानी चौथा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से का टैक्स है। अब क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश, आंसर है फ्रांस, 1954 में। तो फ्रांस पहला देश है। क्वेश्चन थर्ड, भारत में कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया? तो आंसर है 122वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया। क्वेश्चन फोर्थ है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है यानी कर है? तो उत्तर है ये जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन फिफ्थ, जीएसटी की चोरी करने में कितने साल का कारावास होता है? तो आंसर है 5 साल का कारावास होता है। क्वेश्चन सिक्स्थ है, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% प्रकार की दरें होती हैं जीएसटी की। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव किसने दिया? भारत में, इम्पोर्टेंट है, आंसर है विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राज्य पूछा है भारत में। तो आंसर है असम, 12 अगस्त 2016 में। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? प्रस्ताव, तो आंसर होगा 2000 में, यानी
सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? तो आंसर होगा जीएसटी पंजीकरण में कुल टोटल 15 अंक हैं, यानी 15 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय जीएसटी परिषद का आंसर है दिल्ली में है। क्वेश्चन 14, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा, समिति के, तो उत्तर होगा असीम दास गुप्ता थे। क्वेश्चन 15, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आंसर होगा कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ किया गया था? सबसे पहले उत्तर है, आंसर है तेलंगाना में सबसे पहले जीएसटी बिल पारित किया गया था। क्वेश्चन 17, जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो आंसर सितंबर 2016। राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, देश में एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सी, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, या डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर डी सही होगा, सभी हैं। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य, आंसर ए, बी, सी, डी सभी सही हैं। इसकी व्याख्या है सरकार देश में एकरूपता लाने और कर के ऊपर कर लगाने की प्रणाली को दूर करना चाहती है। क्वेश्चन 19, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? जीएसटी बिल के अंतर्गत ए, कुकिंग गैस, बी, शराब, सी, पेट्रोल, डी, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी? ए, कुकिंग गैस, शराब और सी, पेट्रोल। ये सब चीज़ें जीएसटी बिल के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। तो आंसर डी सही है। इसकी व्याख्या है कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस, डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार कर लगा सकती है। राज्य सरकार, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 28, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो आंसर ए सही है, 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। व्याख्या है इसकी, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? प्रमुख यानी अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? तो आंसर इसका होगा, ये सी नहीं होगा, आंसर होगा इसका बी आंसर सही है, निर्मला सीतारमण। आंसर बी सही है, बी। ये सीता नहीं है, सीता है, निर्मला सीतारमण।
तो आंसर ये सही है। निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद का प्रमुख अध्यक्ष हैं, यानी प्रमुख हैं। इसकी व्याख्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। सीतारमण। क्वेश्चन 22, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? ए निर्माता, बी खुदरा विक्रेता, सी उपभोक्ताओं, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर डी सही है। जीएसटी निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ताओं, जीएसटी लगाया जाता है, जीएसटी कर लगाया जाता है इन पर सभी पर। इसकी व्याख्या है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सेवा कर, ए बी निगम कर, सी आयकर, डी धन कर। तो ए आंसर सही है। सेवा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ए आंसर सही है। इसकी व्याख्या, जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन 24, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो आंसर ए सही है। कनाडा से शुरू हुई थी। इसकी व्याख्या है, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों सेवाओं पर लगाए जाने वाला कनाडाई मूल का मूल वर्धित कर है। भारत में यह कर कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने के लिए लागू किया जा रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा है। ए जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है। बी इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। सी जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो जीएसटी के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो आंसर सी होगा। जीएसटी के बारे में आंसर सी सही नहीं है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो ये आंसर गलत है और यही पूछा है कि सही नहीं है। सही नहीं है पर हमने सर्किल बना दिया, तो सी आंसर सही नहीं है। ये आंसर होगा। इसकी व्याख्या, जीएसटी भारत में लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। जीएसटी भारत में लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।